अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। बेटा आज हमारा 19th लेक्चर है, एक्स चैप्टर 5 पॉलिनोमियल्स का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उनमें सेम पॉलिनोमियल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना सिखाया है, जो मैंने बहुत डिटेल में आपको कई वीडियोस में समझा दिया हुआ है प्रीवियस। ठीक है, तो वो आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। मैं आपको एमसीक्यू समझाने लगी हूँ, जो नोट्स में भी आपके एमसीक्यू सॉल्व भी हैं और हर एमसीक्यू के साथ मैंने आंसर भी दिया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है कि इसमें क्या मसला है, कि इसको मैंने रॉन्ग कहा है या कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की है, वो क्यों की है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको नोट्स से भी समझ आएगा, फिर भी मैं आपको समझाने लगी हूँ। तो देखें बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वन इज 4x + 2y + 3z इज एन अलजेब्रिक। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है या सिंबल है? बेटा ये सीधी सी बात है, आप देखें ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब मैं पहले रॉन्ग वाली बता दूं, क्यों इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वेशन में बेटा इक्वल साइन होता है, इसमें कहीं इक्वल साइन नहीं है बीच में, तो ये तो हो नहीं सकती है। ऑप्शन बी। सी ऑप्शन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कौन सी होती है? जिसमें ये लेस और ग्रेटर का साइन हो, यहाँ पे लेस और ग्रेटर का साइन भी इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन भी गलत है। सिंबल, तो बेटा ये सिर्फ सिंबल्स थोड़ी हैं, इसमें नंबर्स, कोएफिशिएंट्स, अलजेब्रिक ऑपरेशन सब कुछ है। तो जिसमें टर्म्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारी ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखें बेटा सेकंड, द अल्फ़ाबेट विच कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज़। वो कह रहे हैं ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसके डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं वेरिएबल। आपने डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो याद करोगे तो आपको ये बेसिक भी याद हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होती है बेटा? उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ एज्यूम नहीं कर सकते, वो फिक्स रहती है वैल्यू। ठीक है, टर्म, तो बेटा अल्फ़ाबेट जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ जिसकी एज्यूम कर सकें, वो टर्म तो नहीं होती। ठीक है, टर्म तो कोई भी हो सकती है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है, और नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है नंबर की वैल्यू तो फिक्स होती है, तो वो डिफरेंट वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता। तो हमारी बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरिएबल। थर्ड, इन 2x - 3y + 4z देयर आर वेरिएबल्स। टोटल कितने वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं? x नज़र आ रहा है, y और z, तो टोटल कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। ठीक है, टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स वी यूज़, वो कह रहे हैं वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स या लिटरल्स। तो आपको पता है बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए यूज़ करते हैं हम। फिफ्थ ऑप्शन MCQ, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन कंटेन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कुछ हो सकता है? नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। यस, इसकी डेफिनेशन यही कहती है। सेकंड ऑप्शन, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सिर्फ नंबर्स और ऑपरेशंस नहीं होते, वेरिएबल्स भी तो होते हैं, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी में कहा है वेरिएबल्स ओनली, नो, गलत। और डी में कहा है सिर्फ ऑपरेशंस तो प्लस माइनस लगा के विदाउट टर्म्स, यानी उनमें को नंबर्स भी ना हो, वेरिएबल्स, तो वो तो कोई चीज़ नहीं होती। तो बेटा क्या ऑप्शन करेक्ट है? जो मोस्ट सूटेबल है वो ए है। ठीक, 2 की पावर x, 2x की पावर -2 इज़, देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? -2, नेगेटिव। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है? नहीं, पॉलिनोमियल में तो पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकती। नॉट अ पॉलिनोमियल, यस, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, x है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म तो नहीं है। और एन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में तो लेस ग्रेटर होता है, यहाँ तो कोई लेस ग्रेटर का साइन नहीं है, तो ये गलत है। ठीक, सेवन्थ, इन 3x² + 2x - 1 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। डिग्री चेक करनी है, तो हम हर टर्म की पावर चेक करेंगे वेरिएबल में। x² की पावर यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट 2। सेकेंड टर्म में x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो 1 और 2 में से बड़ी पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब है हाईएस्ट पावर 2 है, तो पूरी पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या हुई? 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, इन अ पॉलिनोमियल द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। क्या होता है? ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वेरिएबल के साथ, उसको क्या कहते हैं? उसका कोएफिशिएंट। ठीक, फिर देखें पॉलिनोमियल 3y² इज़, वो क्या है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक। तो बेटा हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी, इसमें क्या है पावर हाईएस्ट? 2, डिग्री 2 है, तो डिग्री जिसकी 2 होती है उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक, आखिरी देखें, बाई क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री।
बाय क्वाड्रेटिक वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन जो होती है वो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक पॉलिनोमियल है जिसकी क्या डिग्री होती है। बाय क्वाड्रेटिक में मैंने समझाया था बाय 2 आती हैं बाय के वर्ड से और 2 आती हैं क्वाड्रेटिक वर्ड से, तो टोटल कितनी हो जाती हैं 4। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 4 होगी उसको क्या कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, होप आपको ये सारे एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। बाकी डिटेल बेटा सारी मैंने नोट्स में आपको प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपका ये लेक्चर ख़त्म हो गया है, चैप्टर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके नोट्स आप स्कूल से ले लीजिएगा जब आपको कहा जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।